फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडीग्राम पोर्टल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपीपीसीएस 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा थी वो 22 दिसंबर 2024 को संपन्न हुई। इस वीडियो में ये देखेंगे कि जो बायोलॉजी के क्वेश्चन थे, लगभग 10 या 11 क्वेश्चन आए हुए थे, ये कहाँ से आए हुए थे। इसमें हम इसका सॉल्व नहीं देखेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से था और हमें अब आगे 2025 के लिए या आरओ के लिए बायोलॉजी को यानी साइंस को कहाँ से पढ़ना चाहिए। क्या लूसेंट से हमारा काम चल सकता है या घटना चक्र से चल सकता है या हमें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी या कुछ और पढ़ना पड़ेगा। और यह क्वेश्चन पिछले 5 वर्षों में लगभग सबसे कठिन रहा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन के फ्रेमिंग थे वह पहले से काफ़ी अलग थे, क्योंकि क्वेश्चन 1 या 2 स्टेटमेंट से ज़्यादा थे। वन लाइनर क्वेश्चन तो बहुत ही कम थे और कुछ जो सब्जेक्ट हैं उनको छोड़ दिया जा, जैसे साइंस हुआ, पॉलिटी हुआ और इन्वायरमेंट हुआ। तो इनके जो क्वेश्चंस थे वह पीवाईक्यू से रिलेटेड थे, घटना चक्र से आए हुए थे और लूसेंट से आए हुए थे। तो आइए देरी नहीं करते हैं, ये देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन था और वह कहाँ से आया हुआ था, कहाँ से उसको हम टैकल कर सकते थे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले जब भी मैं देखता हूँ कि जहाँ नहीं लिखा हुआ है उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ या अंडरलाइन कर लेता हूँ, क्योंकि इससे पहले मेरे 1-2 बार क्वेश्चन गलत हो चुके हैं नहीं वाले, तो फिर मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। और इसमें कह रहा है सही नहीं है। सबसे पहला पढ़ते हैं, किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता है। केंद्रक जो होता है वो मैनेजर होता है, सबसे मेन बॉडी न्यूक्लियस ही होता है, तो यह इस हिस्सा लेता है। अब हम इसका आंसर या इसका डिटेल नहीं देखेंगे, अब ये देखेंगे ये कहाँ से लगभग आया हुआ था, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसका सॉल्व हम किसी अगले वीडियो में देखेंगे। कह रहा कि केंद्रक के बारे में, यह लूसेंट से हमने स्कैन किया हुआ है। कह रहा कि केंद्रक के बारे में इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया और यह कोशिका का प्रबंधक कहलाता है, यानी मैनेजर की तरह से काम करता है। इसमें क्रोमेटिन होता है और आगे देखिए इसमें हिस्टोन और डीएनए होता है जो क्रोमोसोम बनाता है। अब इस तरह से ये सारी चीजें बता रहा है, इसका मतलब जो है कि सब कुछ किसमें होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो इसको जब हम पूरा पढ़ेंगे तो हमें इसका जो समरी आएगा वो यही आएगा कि जो न्यूक्लियस होता है वो इसमें भाग लेता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है। इसका आंसर होगा प्लांट किंगडम यानी पादप जगत, संघ, फाइलम, क्लास और स्पीसीज यानी गण। ये इससे पहले कभी आया नहीं हुआ। हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1998 में आया हुआ था कि एवोल्यूशन कैसे हुआ है, पहले मोलस्कन हुआ है फिर इंसेक्ट्स हुआ है, इस तरह का आया हुआ था, लेकिन क्लासिफिकेशन से इस तरह क्वेश्चन नहीं आए हुए थे। तो ये कहीं भी पीवाईक्यू नहीं है और ये लूसेंट में भी नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। अगर किसी को मिलेगा तो मुझे बताइएगा। ये क्वेश्चन यह रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार आया हुआ है। ये विटामिन है और उससे होने वाले रोग कई बार आते हैं। 2021 में मेरे क्वेश्चन पेपर में 33वां था, 2015 में आया हुआ था और 2012 में आया हुआ था। तो विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, अंधापन। विटामिन बी से क्या होता है, सी से क्या होता है, डी से क्या होता है। बहुत कॉमन और सिंपल क्वेश्चन। तो ये रहा रिपीटेड क्वेश्चन। ये देखिए लूसेंट से भी हो जाता है और हमारा क्या कहते हैं घटना चक्र या वाईसीटी, जिससे भी हम देखेंगे। हमने भी नोट्स बनाया हुआ था, तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि मेरे नोट्स से आया हुआ था, क्योंकि जो मेरे नोट्स हैं वो पीवाईक्यू के ही नोट्स हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े और उसको एक जगह हमने रख लिया, जिससे मुझे रिवीजन में आसानी हो जाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वह एकमात्र सिरा मतलब वेन्स जो होती है, जो कि ब्लड को हार्ट की तरफ ले आती है, और एक धमनी होती है जो कि हार्ट से ब्लड को ऑर्गन की तरफ ले जाती है। तो ये सिरा की बात कर रहा, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती है, यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ ले आती है। तो ये है पल्मोनरी वेन। ये सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। यह लूसेंट्स में एक लाइन में लिखा गया है, क्योंकि यह एक मतलब स्पेशल वेन है जो कि हमारे लंग से जो ऑक्सीजन ले करके वेन्स आती है वो हार्ट में पहुंचती, फिर हार्ट इसको क्या करता है, पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है। अब देखिए ये सिंपल था,
यहाँ लिखा हुआ है कि सिरा में अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, इसका अपवाद है पल्मोनरी वेन यानी पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा फेफड़ा से बाएं अलिंग में रक्त को पहुंचाता है, इससे इसमें शुद्ध रक्त होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वो भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन वो लूसेंट से हो जा रहा था। कह रहा कि मधुमेह, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही सामान्य विकार है, ये किससे संबंधित होता है? तो इसका उत्तर है अग्नाशय या पैंक्रियास कहते हैं। अब ये रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंपल डायरेक्ट कॉपी क्वेश्चन नहीं है। अब देखते हैं कब आया हुआ था। तो पैंक्रियास से रिलेटेड क्वेश्चन 2019 में आया, 23 में आया, फिर 93, 97, तो इस तरह से क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। और पैंक्रियास की जो बीटा सेल है, लैंगरहंस की बीटा सेल, इससे इंसुलिन निकलता है और इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है, जिससे कि मधुमेह कंट्रोल होता है। तो अब इस तरह से हमने पूरा पैंक्रियास से रिलेटेड जो भी है इसमें जिंक पाया जाता है हमने कर लिया। अब हम कभी आगे जो वीडियो आएगी उसमें हम इसका डिटेल देखेंगे। कर रहा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का क्या कारण था? अब ये कह क्या रहा है? सिंपल सा इसने घुमाया हुआ है कि कोविड-19 किसके कारण हुआ था? तो कोविड-19 SARS-CoV-2 के कारण हुआ था। यह उस वायरस का नाम था, यानी प्रजाति थी। अब देखिए कोविड पे पिछले 5 सालों से लगातार एक क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या वैक्सीन से, और खास करके वैक्सीन से तो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब इसको भी हम रिपीटेड थीम मान सकते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन थीम था। हमने क्या किया, वैक्सीन पे जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं उसको हमने क्या किया, लिख लिया। जैसे पिछली बार पूछा 2023 में 24वां क्वेश्चन था, कहा कि कौन सा mRNA वैक्सीन है? वैक्सीन का मॉडर्ना जो बनाया हुआ था, और हमने इस पर लिखा हुआ था SARS-CoV-2। सिनोवैक वैक्सीन के बारे में 2020 में पूछा, चीन ने बनाया हुआ संपूर्ण वायरस टीका था। डिप्थीरिया का टीका पूछा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, यूपी सरकार की जो कोविड टीकाकरण से रिलेटेड स्कीम थी उसको पूछा। अब आगे चलते हैं। तो मतलब इस क्वेश्चन को हम करंट अफेयर से कर सकते थे, या फिर जो पिछले क्वेश्चन पेपर का थीम था उसके बेसिस पे कर सकते हैं। ये सिंपल सा रिपीटेड क्वेश्चन है। दूध इसमें किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर है इमल्सन। PCS 96 का क्वेश्चन था, सीधे एज इट इज इसको रख दिया गया। आइए देखते हैं कैसे। ये विटामिन वाला क्वेश्चन था जो हमने कॉपी किया कि ACF में 2015 में पूछा गया था, जो हमने कहा कि ये बार बार रिपीट होता है। अब देखिए दूध वाला, कह रहा है कि दूध एक उदाहरण है किस चीज का? पायस का। पायस की जो इंग्लिश होती है उसको इमल्सन कहते हैं। ये टैक्स इंस्पेक्टर 1997 में पूछा गया। अब हम अभी आपको दिखाएंगे ना, सीधा सा कॉपी कर दिया इस क्वेश्चन को। मिल्क एन एग्जाम्पल ऑफ, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इमल्सन। सीधे वही क्वेश्चन है, ऑप्शन तक उसने नहीं बदला हुआ है। ठीक है, इमल्सन है। ये 42वां BPSC में पूछा 97 में, ये UP PCS 96 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ये कोलाइड है। और ये क्या कहते हैं, यहाँ क्वेश्चन वही पूछा कि कौन कोलाइड नहीं है? तो हनी जो है कोलाइड नहीं, बाकी सब कोलाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने क्या किया, ऑक्सीटोसिन पे जितनी चीजें पूछी हुई हैं वो हमने एक जगह लिख लिया अपने नोट्स में। दूध से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो एक जगह लिख लिया। 87% जल होता है, विटामिन C नहीं होता है, इसमें आयरन नहीं होता है, सफेद रंग किस कारण होता है? तो इस तरह से हमने 60 नोट्स बना लिए हैं, जो कि हमारे रिविजन में आसानी हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, इसके पहले आया होता और लूसेंट में 19 में दिया गया है। कह रहा बेकिंग सोडा यानी खाने वाला जो सोडा होता है उसका सूत्र क्या है? तो उसका सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये होता है सोडियम कार्बोनेट जो होता है, यह धावन सोडा होता है, यानी जो कपड़ा धोने वाला सोडा होता है। अब इसको आइए देखते हैं। इसको हमने एक बार मतलब अपनी कॉपी में लिखा हुआ था, इसको याद करने के लिए। NaCO3, Na कपड़ा को धोआ, ठीक है। लेकिन जब इसको देखते हैं ना, बेकिंग सोडा को हमने याद कैसे किया? तो बेकिंग सोडा खाने वाली चीज ना चूल्हे में बनाई जाती है। ये जो H होता है ये चूल्हे जैसा दिखता है। यहाँ पे आप बर्तन रख दीजिए चूल्हे, तो H से हम इसको हमेशा याद कर लेते हैं। अगर सोडियम कार्बोनेट के बीच में H लगा हुआ तो वो बेकिंग सोडा हो जाएगा। अब ये लूसेंट में दिया हुआ देखिए, कह रहा कि सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा NaSCO3 कहाँ कहाँ यूज होता है, तो इसके बारे में दिया गया है। तो ये लूसेंट से क्वेश्चन हो जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
कह रहा कि सीपीआर से क्या तात्पर्य है। सीपीआर हार्ट से रिलेटेड है, तो इसका जो फुल फॉर्म है कार्डियोपल्मोनरी रिसक्साइटेशन। तो कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन, जब किसी को हार्ट अटैक आता है या फिर हार्ट बीट कम हो जाती है या फिर उस लगभग डेथ हो जाती है, तो उस टाइम आपने देखा होगा या कोई मूवी में देखा होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं या जो नर्स होती हैं वो हार्ट को बहुत तेजी से दबाती हैं, बार बार बहुत तेजी दबाती हैं, तो इसी को सीपीआर कहते हैं। ये क्वेश्चन कभी नहीं आया हुआ, हाँ हार्ट से क्वेश्चन हर साल आता है लेकिन इससे नहीं आया हुआ, सीपीआर कभी नहीं पूछा। जैसे हार्ट के बारे में कितने चैम्बर हार्ट है पिछली बार पूछा हुआ था, बीपी किससे नापते हैं, फिर क्या कहते हैं हार्ट अटैक क्या होता है, कितने चैम्बर हार्ट होता है, हृदय रोग कौन कौन से होते हैं, ईसीजी कहाँ यूज होती है, तो ये सारी चीज़ें हमने एक जगह नोट्स बना लिया हुआ। तो सीपीआर इससे पहले नहीं पूछा गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, करा भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं। इसको हम थोड़ा सा जूम करें। भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं, तो इनको स्थलीय निवासी कहते हैं। भूमि का रहा तो सिंपल सा बात है, स्थलीय निवासी। अगर हिंदी देखेंगे इंग्लिश देखेंगे तो और क्लियर हो जाता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। अब इसी से रिलेटेड ना पिछली बार यानी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पूछा था कि जो मरुस्थल में पौधे उगते हैं उनको क्या कहते हैं। जैसे देखिए थीम तो सेम था, वही क्वेश्चन पूछा हुआ। अब यहाँ कह रहा है कि रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं, तो इनको मरुभूमि जानवर कहते हैं या जेरिकोल कहते हैं। लेकिन अगर यही प्लांट के बारे में पूछ दे तो ये जीरोफाइट कहेंगे। ठीक है ना। अब देखिए स्थलीय जानवर, यहाँ पे सिंपल सा यही ऑप्शन पूछा हुआ और इसी ऑप्शन को लेकर उसने इस बार क्वेश्चन बना दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है उसको क्या कहते हैं, तो यह होता है पिवाइटल जोड़। ठीक है, पिवाइटल जोड़ ये ऐसे गोला होता है और इसमें ऐसे चीज कोई आके फांसी होती है और ये घूमती है ऊपर। तो इसी तरह हमारा जो गर्दन है वो सिर से जहां मिलती है पिवाइटल जोड़ होता है। ये इससे पहले नहीं आया हुआ कभी। ठीक है, ये एनसीईआरटी में आपको इजली मिल जाएगा। यहाँ पे जितने क्वेश्चन दिए गए हैं वो एनसीईआरटी में इजली मिलेंगे। अब और देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है। सूक्ष्म जीव कह रहा है, तो सूक्ष्म जीव तो जो रोग पैदा करते हैं ना सभी हैं। प्रोटोजोआ से भी रोग होता है, जैसे मलेरिया, बैक्टीरिया से भी लगभग सारे को। आर्किया, अब आर्किया के बारे में मुझे नहीं पता, आर्की बैक्टीरिया होता है लेकिन आर्किया मुझे नहीं पता। लेकिन जो रोगाणु होते हैं ये सारे रोगाणु के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आंसर तो आयोग ने रोगाणु ही दिया हुआ है। इसको लोगों ने चैलेंज किया है, ये डिलीट भी हो सकता है और इस पर आयोग कोई एक्शन भी नहीं ले। इसको अगर देखें, जब हम घटना चक्र को देखेंगे तो इससे पहले जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें इसके बारे में जो इसका डिटेल है, एक्सप्लेनेशन होता है, वहां पे दिया गया है। कह रहा है प्लांट डिजीज काज बाय द पैथोजन एंड एनवायरमेंट कंडीशन। तो यहां से हो गया पैथोजन से डिजीज काज होती है। अगले क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देखें। कह रहा कि ह्यूमन डिजीज यानी ह्यूमन डिजीज, प्लांट डिजीज तो वहां देख ली, ह्यूमन डिजीज सेवरल पैथोजन्स काजेस डिफरेंट डिजीजेस। तो ये यहां से हो जा रहा है जब हम एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का पढ़ेंगे। और एक चीज कर रहे हैं, जब हम पैथोलॉजी में जाते हैं, जब जांच कराने जाते हैं तो यही जांच कराते हैं कि कोई ऐसा जीव जंतु नहीं है जिससे हमें रोग हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको पैथोजन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था। R21 मैट्रिक्स टीएम क्या है। यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ टीका है। अब देखिए यहाँ जो विकसित कर दे रहा है ये इसको थोड़ा, इस क्वेश्चन को थोड़ा गलत कर रहा है क्योंकि ये बनाया हुआ सीरम इंस्टीट्यूट ने, लेकिन इतने क्वेश्चन आए हुए थे जो कि बायोलॉजी से थे और मुझे लगता है कि इसमें से 10 क्वेश्चन, 10 या 11 क्वेश्चन था। उन 11 क्वेश्चन में से जो बायोलॉजी क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन तो रिपीटेड थे और जो लूसेंट में मिलेंगे, 5 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो लूसेंट और जो हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे उनमें से कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो रिपीट नहीं थे। रिलेटेड तो थे, थीम रिलेटेड था लेकिन रिपीट नहीं थे। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी के लिए या साइंस के लिए हमें लूसेंट पढ़ना चाहिए और जो हमारा PYQ है खास करके घटना चक्र उसको बार बार लगा लेना चाहिए। तो अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से 8 हम उसको कर पाएंगे। आगे का जो सोर्स है इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। कल हिस्ट्री देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पॉलिटी देखते हैं और इससे पहले मैंने इन्वायरमेंट के वीडियो बनाए हुए हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।